उतना ज्यादा नहीं है हमारे वाले सब्जेक्ट्स में, उतनी भसड़ नहीं है लैंग्वेज को लेकर के, हम्म। क्योंकि हमसे कोलकाता का बच्चा भी पढ़ रहा है। हम्म। जब हमारे पास डेटा आता है तो इंडिया का शायद कोई स्टेट ऐसा नहीं है जहाँ पे बच्चे नहीं है, और मैं इनफैक्ट खुद जाता हूँ तो ऐसा कोई जगह मुझे नहीं मिली, मैं आउट ऑफ इंडिया भी चला जाऊं तो वहां भी बच्चे मुझे पढ़े हुए मिल जाते हैं। हम्म। क्योंकि मैंने ओवरऑल सब कुछ फ्री पढ़ाया है यूट्यूब पे, सब कुछ ए टू जेड मैंने फ्री पढ़ा दिया। हम्म। बस मेरा ये रहा है कि मैं उसको क्वालिटी इंप्रूव करता गया हूँ, अपडेट करता गया हूँ। और अभी भी मैं उसी फंडे पे हूँ, मैं एक कंपनी नहीं हूँ, मैं एक एज ए टीचर ही हूँ जिसने अपना अभी अभिनय मैथ स्टार्ट किया है। जी। पहले अभिनय मैथ एक फ्री प्लेटफॉर्म था, हम्म। अभी जस्ट एक महीने पहले ही हमने इसको स्टार्ट किया है कि हम पेड क्लासेस भी चला रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहते। जी। तो मैंने यही रखा है कि जो यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं वो यूट्यूब से पढ़ें, और जो नहीं पढ़ना चाहते, और मैं बहुत ज्यादा मैंने कई सारी चीजें और भी नहीं खत्म की हैं कि एजुकेशन के अंदर डिस्काउंट जैसी पॉलिसी, या हम्म। फिर मैं ये चाहता हूं कि कोई बच्चा अगर फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो हम उसे फ्री में दे दें, हम उसे कम फीस पे दे दें, ये हमने फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। ओके। बस बट हमने ऐसा नहीं किया है कि अगर आज दिवाली है तो हम आपको आधा कोर्स देंगे जिससे कि बच्चा एजुकेशन के लिए दिवाली का वेट करे। हम्म। तो कुछ हम अलग करने की हमने अच्छा, तो सोची ये है। जो आपने पेड प्लेटफॉर्म अब शुरू किया है, उसमें कितने एनरोलमेंट्स हो गए हैं आपके? और ये अगर आप तुलना करें आपके फ्री मतलब क्लासेस जो आप मतलब यूट्यूब पर चलाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशन का तो 15x है, क्योंकि मैंने जस्ट नया शुरू किया तो मुझे लगा कि हम 1000 स्टूडेंट्स 1200 स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, बट आई थिंक 15-20 हजार हो गए हैं, और मैं बिजनेस में इन नहीं हूँ। हम्म। मतलब मैं अभी भी एज ए टीचर ही काम कर रहा हूँ वहां भी, तो मैं पूछता नहीं हूँ कितने एग्जैक्ट हैं, बट कुछ 10-12 दिन पहले का डेटा है मेरे पास कि 10-15 हजार स्टूडेंट थे। अभी आई थिंक 20-22-25 हो गए होंगे, क्योंकि अभी मेंस का एग्जाम है। हम्म। तो इंडिया में कुछ ही लोग हैं जो मेंस पढ़ाते हैं, आई जी हाँ। थिंक एक या दो लोग हैं जो मेंस के लिए जाने जाते हैं। ओके। तो क्लियरली वो भले ही एक आपका फ्री प्लेटफॉर्म हुआ हो, लेकिन अब पेड प्लेटफॉर्म पर भी ट्रैक्शन आ रहा है। इसी ट्रैक्शन को आप टेक्स्ट बुक में भी देख रहे हैं बढ़ता हुआ। वर्नैक्युलर क्या एक माध्यम है आप लोगों के लिए भी, आशुतोष, बिजनेस को बढ़ाने के लिए? या टोटली टोटली है श्रद्धा, बिकॉज एज अनिल वाज सेइंग राइट, ऐसा होता है कि अगर आप मान लो आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो, अपने महाराष्ट्र से किसी कोने से बिलोंग करते हो, आप चाहते हो कि ठीक है अगर आपको कोई मैथ्स पढ़ा रहा है या फिर इंग्लिश पढ़ा रहा है, वो आपको उसकी मदर टंग में एक्सप्लेन करे, बिकॉज हम्म। दैट इज समथिंग जो आपको काफी अच्छे से समझ में आता है। पूरी आपके स्कूल की एजुकेशन, कॉलेज की एजुकेशन उस भाषा में हुई है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि हाँ, अगर कोई टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, कितने अच्छे से उसके बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। तो वर्नाक्युलर इज डेफिनेटली इज द नेक्स्ट बिग थिंग व्हिच इज गोना हैपन। बहुत सारे एग्जाम्स ऑनलाइन मूव होने लगे हैं। टीयर 3 टीयर 4 के बच्चों को समझ में आने लगा कि हाँ, अगर मुझे एक अच्छा टीचर से पढ़ना है, दिल्ली के टीचर से पढ़ना है, ठीक है, और सस्ते में पढ़ना है, तो ऑनलाइन इज द सोल्यूशन। दैट्स द रीजन कि जो टेस्ट प्रेप मार्केट ही काफी इन सारे बच्चों के लिए एक मेन स्ट्रीम की तरह ऑनलाइन एजुकेशन निकल करके आ रहा है, कंपेयर टू, इफ आई टॉक अबाउट, इफ आई कंपेयर विद द K-12 एजुकेशन। अब फंडा से रीजन सिंपल सा फंडा है, बिकॉज अगर मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, मैं समझदार हूँ, मेरे पास डिवाइस है, मेरे पास सेल्फ डिसीजन मेकिंग है, मेरे पास इंटरनेट है, मुझे पता है कि हाँ, मेरे को आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई करियर, बिकॉज जॉब सब चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ठीक है मेरे को जल्दी से जल्दी एक अच्छा और अच्छे सैलरी वाला जॉब मिल जाए। तो वहां पे दे आर वेरी वेरी, इफ आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल, कि अगर ऐसा होता है कि अगर 100, इफ आई कंपेयर लाइक सारे स्टैट की जितने बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आते थे, उसका कितने परसेंट बच्चे पेड इनरोलमेंट या पेड प्रोडक्ट में ट्रांसलेट होते थे, कंपेयर टू लाइक से 2020, दिस नंबर हैज गॉन 33-34% मोर। दिस ओके। मीन्स कि अगर मेरा यूजर ग्रोथ 3x हो रहा है, तो मेरा पेड इनरोलमेंट का ग्रोथ इज 4x। इट्स नॉट, इट्स लाइक डिसप्रोपोर्शनेटेड। इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे आपके पास आ भी रहे हैं, और उस बच्चों में से ज्यादा बच्चे पेड प्रोडक्ट में इनरोल कर रहे हैं। हम्म। So that is a very positive signal towards ki now it is becoming, or online learning is becoming a mainstream, primarily for this category of students, the test prep students who are focused on let's say the different career opportunities वाले जो path हैं, और ओके। उसके राउंड जो preparations हैं। अच्छा अनिल, अब इस बिजनेस की लॉन्जिविटी पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने जैसे पहले सवाल में जवाब दिया था कि ये नोटिफिकेशन टू नोटिफिकेशन शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जहां पर लोग एनरोल करते हैं। अब इस बिजनेस की लॉन्जिविटी में स्केल कहां से आएगा? क्या ये सेंट्रल से स्टेट लेवल में ही है, या फिर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ और भी लाना पड़ेगा? क्योंकि आप जैसे प्लेयर्स में से कुछ ने अटेम्प्ट किया था कि जेईई की भी पढ़ाई कराना शुरू करे, बट देन यू रियली डिडंट सी दैट मच मेटल, क्योंकि वहां पे तो बहुत ही अलग कंपटीशन चलता है। अब इस स्केलेबिलिटी को अचीव करने के लिए एक लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या है आपका? हर्षदा, अगर ब्रॉडली हम इस बिजनेस को देखें तो नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स तो सबको पता है कि बहुत सारे हैं, मिलियंस में हैं। जो नॉर्मली एक डेटा आप देखोगे ऑनलाइन, तो उस डेटा में ये है कि कम से कम 8 से 10 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म्स भरते हैं।
तो इतने एस्पायरेंट्स हैं। अब उसमें से जो बड़ी कंपनीज हैं, हम हैं या फिर और जो भी, अगर आप 3-4 बड़ी कंपनीज ले लेंगे, तो उनमें कितने स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं। सो दोज स्टूडेंट्स विल बी वेरी, द नंबर विल बी वेरी स्मॉल। फॉर एग्जांपल हमारे प्लेटफॉर्म पे रफली पेड यूजर्स 2 से 3 मिलियन के बीच में पेड यूजर्स हैं एज ऑफ नाउ। और अगर हम सारे टॉप 3 प्लेटफॉर्म को मिला लें, टॉप 4 प्लेटफॉर्म को, तो नंबर विल बी लाइक 5-6 मिलियन पेड यूजर्स ऑनलाइन। ये 5-6 मिलियन पेड यूजर एज कंपेयर टू 80 to 100 मिलियन जो फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो ये बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं ये बच्चे? तो ये बच्चे अभी फ्रेगमेंटेड ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे पढ़ रहे हैं। देयर इज अ सर्टेन प्रॉब्लम क्या है कि जब लोकल हम बात करते हैं छोटी जगह में, तो वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज पुअर, अच्छे टीचर्स नहीं है, इंफ्रा नहीं है, तो दैट प्रॉब्लम इज देयर। ऑल्सो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज वेरी हाई। सो ऑनलाइन इज सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि कॉस्ट ऑफ एजुकेशन को कम कर दिया है, अफोर्डेबल बना दिया है, और जो क्वालिटी है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो गई है। एंड और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल 24/7 डाउट सॉल्व कर सकते हो, या आपको ऑल इंडिया असेसमेंट अपना मिल जाता है जी। तो अभी ये ट्रांजिशन हो रहा है जहां पर ऑफलाइन से बच्चा ऑनलाइन आ रहा है। और जैसा आशुतोष भी बोल रहे थे कि ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन की बात करें और फ्री यूजर्स की बात करें, तो बहुत सारे हैं। इवन हमारे प्लेटफॉर्म पे हर महीने 30 मिलियन यूजर्स आते हैं, 30 मिलियन यूजर्स, फ्री यूजर्स। अब ये यूजर तो आते हैं, दैट मीन्स मार्केट इज देयर। उसमें से हम कितना कन्वर्ट करते हैं? हम मंथली रफली 1 लाख पेड यूजर्स कन्वर्ट करते हैं। ओके। तो बाकी यूजर्स अभी पढ़ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, तो प्रॉब्ली ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजिशन है, जो एडॉप्शन ऑफ ऑनलाइन लर्निंग है, या फिर रियलाइजेशन की ऑनलाइन में एक डेफिनेट वैल्यू है जो ऑफलाइन में नहीं मिलती, वो धीरे धीरे हो रहा है। और जो कंपनीज जैसे हमारी कंपनी या फिर और भी कंपनीज हैं, ये इनोवेट कर रही हैं। और जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं, और वो प्रेफर करते हैं बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नॉट हैपनिंग इन ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में एंटरप्रेन्योर्स, हमारी जैसी कंपनीज, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, अडॉप्शन बढ़ेगा। और ये जो अभी परसेंटेज है कि फ्री टू पेड का रेशो है, ये धीरे धीरे सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा। ओके। सो इवेंचुअली मेरा व्यू ये है कि अगले 5 से 6 साल में सिग्निफिकेंटली जो मार्केट है वो ऑनलाइन मूव कर जाएगा। और जो 80 से 100 मिलियन यूजर्स हैं, इनमें से सिग्निफिकेंटली ज्यादातर लोग ऑनलाइन ही आ जाएंगे। अब तक मैंने आप लोगों के बिजनेस के बारे में बात की, लेकिन अभिनय सर, इस चर्चा को हम वाइंड अप करें उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो बच्चे आपके प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, जो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, इन टेस्ट प्रेप में आप सबसे बड़ी गाइडेंस क्या देते हैं? अच्छा, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है वो तो आप समझाएंगे, लेकिन वो कॉन्फिडेंट कैसे रहें, एग्जाम के चक्कर में नर्वस ना हो, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, और ये सारी इमोशनल चीजें होती हैं, उसको सॉल्व करने के लिए भी आपके पास क्या कोई सोल्यूशन होता है? मैं बता दूं, मैं उसी चीज के लिए जाना जाता हूं कि सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं। मैं एक तो बहुत लंबी लंबी क्लास लेता हूँ, 3-3 घंटे की, और लगातार यूट्यूब पे पेड क्लासेस से भी ज्यादा मुश्किल यूट्यूब पे पढ़ाना है। जहां बच्चा आपको कुछ भी बोल सकता है, वहां 3 घंटे तक बच्चों को एंगेज करके रखना, 8-10 हजार बच्चों को, वो बड़ी बात है। तो हमें सब कुछ करना पड़ता है। हमें बोलना पड़ता है तुम रजाई के अंदर बैठे हो, बाहर निकलो, क्योंकि हम भी हर एक उस दौर से गुजरे हैं। हाँ। जब हमें ऐसा लगता था कि यार पेपर है तो टेंशन होगी, मैंने खुद ये एग्जाम्स 5 बार निकाला है, तो हम उनको वो सारे एग्जाम्पल्स देके बताते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, आपको पेपर से 1 दिन पहले लगेगा, 10 दिन और मिल जाते तो शायद ऐसा हो जाता। तो हम अपने एग्जाम्पल्स देके बच्चों को बताते हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब मैं बहुत करीब से बच्चों को मॉनिटर करता हूं। जब हम लोग पढ़ते थे तो ऑफ कोर्स हमारी ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती थी, ऑफलाइन ही होता था, तो एक चौक पड़ जाता था सर पे, अगर यहाँ से वहां माइंड डाइवर्ट हुआ या किसी और से बात कर ली, तो ये जब अटेंशन स्पैन खोने लगता है, आप चौक तो फेंक नहीं सकते, तो फिर क्या चुटकुला सुना देते हैं? जब हम बहुत सारे डायलॉग हैं, तुम्हारी भैंस को भोपाल ले जाऊं, तुम्हारी गांठें तोड़ के जेब में रख दूंगा, कैमरे पे आगे आ जाते हैं, एकदम फोकस करके आंखें निकाल देते हैं। तो वो एक इंटरेस्ट तो बना के रखना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन में सबसे बड़ा चैलेंज है कि पढ़ना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। लोग ऑफलाइन में नहीं पढ़ते थे, तो यहाँ पे आपको वो इंटरेस्ट डेवलप कराना है। जैसे हम 4 सवाल कराते हैं, फिर हम एक प्रीवियस ईयर का आसान सा सवाल लाके बता देंगे, अरे देखो इतने छोटे सवाल आ रहे हैं, आपको ये आ गया ना, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाना पड़ता है। मतलब एक बहुत स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है। 3 घंटे की यूट्यूब की क्लास के लिए 2 घंटे लगना पड़ता है।